जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट 689, जिसका एग्ज़ाम 7 मई 2023 को होने वाला है। लगभग एक मंथ से ज़्यादा 35 से 36 दिन आपके पास टाइम है, तो इसमें अपना तैयारी मजबूत कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 100 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 99 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि तुंग का प्रवाची शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऊंचा, पर्वत, प्रचंड और डी है मुख्य। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तुंग का प्रवाची शब्द होगा ऊंचा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि रामा प्लस ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार का संधि है। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, गुण संधि, एयर संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रामा प्लस ईस बराबर रमेश, यह एक गुण संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। 3, 5, 8 और 6। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर जो है जो संभव नहीं हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे असंभव, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। पंकज, कमल, नयन, राजकुमार और पानी। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पंकज, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पंकज बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही अंतिम पद प्रधान होता है। इसका अलग से पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पंकज जो यहाँ पर है, क्यों ये बहुब्रीहि समास है। जैसे जलज, जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है, कीचड़ में जो जन्म लेता है उसको कमल कहते हैं। कमल अर्थात पंकज, पंकज जो कमल का प्रवाची शब्द पंकज होता है। इसलिए जैसे दशानंद, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, तो इस प्रकार से ये पंकज है जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं बागपत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं ताप्ती नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। 1950 में, 1949 में, 1951 में और 1952 में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान 1950 में लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने।
संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत, धारा नहीं, सब यहाँ पर अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 31। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोई भी व्यक्ति जिसके मूलभूत अधिकार, जितने भी उसका अधिकार है, उसका अगर हनन हो रहा है तो वह बात को उच्च न्यायालय में रख सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1952 में, 1951 में और 1953 में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1952 में बिल्कुल सही जवाब है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आएगा, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। 12वां प्रश्न है कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह और ध्वज सत्याग्रह। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सन 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 1923 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, दिगंबर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि योसेमाइट क्या है? नदी है, चोटी है, झरना है और बांध है। जल्दी से बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योसेमाइट है जो कि एक झरना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? 1972 में, 1975 में, 1977 और 1979 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे 1975 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? तो 1930 ईस्वी में। किसका उदाहरण है? सीधी कार्यवाही का, बहिष्कार का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सीधी कार्यवाही, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? बताइए यहाँ पर भारत के जो ये मैप है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश को अगर मतलब कि जितने भी द्वीप है उसको हटाकर यहाँ पर दक्षिण और उत्तर कॉरिडोर को बताना है। तो सबसे उत्तर में श्रीनगर है और सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निक्षालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण और स्राव। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं निक्षालक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश क्रस्टेशिया के बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टोज की, काइटिन की और स्टार्च की। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं काइटिन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये उत्तर प्रदेश का है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी और 9 जनवरी। तो शहीद दिवस है महात्मा गांधी के मृत्यु के जिस डेट को हुआ था उसी डेट के उपलक्ष्य में यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा ये सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उष्ण महासागरीय धारा है? क्यूराइल, कैनरी, लेब्राडोर और गल्फ धारा। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गल्फ धारा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में और मुंबई में। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा भारतीय राजा देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं अशोक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का और बलित पर्वत का। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने। नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह प्रथम के, मोहम्मद शाह रंगीला के, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय के। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नादिर शाह के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है कि तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? खिलजी वंश के, लोधी वंश के, तुगलक वंश के और गुलाम वंश के। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? घोड़ा, कमल और सांड, गाय और वृषभ। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं कमल और सांड, बिल्कुल सही जवाब है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पर जन्म हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 8, 11। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं आपको बताना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। ये है जल का, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भारी जल का, और ये है नाइट्रस ऑक्साइड का अणुसूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भगवत गीता है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर। बताइए यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा, दूध की शुद्धता को लेक्टोमीटर द्वारा, आमीटर द्वारा, विद्युत धारा को, वोल्ट को, विभव को मापा जाता है वोल्टमीटर के द्वारा। तो इस प्रकार से टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।